Hey dear friends, so we are studying now the phylum Coelenterata। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पोरिफेरा एंड प्रोटोजोआ को पढ़ चुके हैं। देन आज हम पढ़ेंगे कि Coelenterata क्या होता है। इसको निडेरिया भी बोलते हैं, जो कि इसमें निडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एकमात्र जो ये फाइलम है, जो ये संघ है, इसमें क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल जो होते हैं, टेंटिकल्स जो होते हैं, टेंटिकल्स मीन्स जो इसमें जो दंश कोशिकाएं होती हैं, स्पर्शक होते हैं ना, टच करने वाला जो होता है, उसमें क्या होता है, दंश कोशिकाएं होती हैं, नीमोसाइट्स बोलते हैं। उन सेल्स की प्रेजेंस की वजह से इन्हें निडेरिया नाम दिया गया है, ठीक है। एंड देन Coelenterata जो है, Coelenterata इसका पहला दिया गया नाम था। तो Coelenterata में क्या होता है, Coelenterata इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी कैविटी होती है वो सिलेंट्रॉन की बनी होती है, ठीक है। सो इसलिए इसको Coelenterata बोलते हैं। देन ये फाइलम क्या हो जाएगा, Coelenterata या निडेरिया, दोनों में से, मतलब दोनों ही बोल सकते हैं हम इसको। ओके इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वैसे इनके। सो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये क्या होता है, एक बेसल डिस्क पे चिपके हुए भी हो सकते हैं, ससाइल भी होते हैं, और ये फ्री स्विमिंग भी करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जठर गुहा, जिसे हम क्या बोलेंगे कि जो कैविटी हमने बोली सिलेंट्रॉन कैविटी होती है वो होती है इसमें प्रेजेंट। एंड देन इसमें जो बर्डिंग होती है, जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो बर्डिंग के थ्रू होता है, तो उसमें जो भी कलिकाएँ वगैरह आती है वो आ जाती है। देन टेंटिकल्स आ जाएंगे हमारे, और टेंटिकल्स को हम स्पर्शक हिंदी में बोलते हैं। ये टेंटिकल्स क्या होते हैं, स्पर्शक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो भी मतलब ये इसमें क्या होता है, डंक मारने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, निमोसाइट्स जिसे बोलते हैं, निमेटोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करते हैं, शिकार को क्या करते हैं, पकड़ने में मदद करता है, ठीक है, और डिफेंस में भी करता है। सो ये सारी काम इसके हो जाएंगे। देन हाइपोस्टोन क्या होता है, हाइपोस्टोन जो सबसे ऊपरी वाला पोर्शन होता है उसको हाइपोस्टोन बोलते हैं। एंड देन इसमें क्या होता है, मुख और माउथ प्रेजेंट होता है। इसमें ध्यान देना कि एनस प्रेजेंट नहीं होता है, एक मुख जो माउथ होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड सेक टाइप इसका बॉडी प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन इसका ये सारे आ जाएंगे। बाकी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब ये कैसा है, क्या क्या फंक्शन शो करता है, कैसा है, कहाँ पे रहता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारा आ जाएगा कि इसका हैबिट एंड हैबिटेट में स्थान कहाँ पे रहता है, और हैबिटेट और हैबिटेट और आदि, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक्वेटिक है। फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप हाइड्रा बोल करके ये मत सोचना कि हाइड्रा में एक पेड़ के समान है, तो ऐसे नहीं होगा। ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। और ये क्या होता है, मैराइनल भी होता है, और जो क्या है, फ्रेश वाटर भी होता है। फ्रेश वाटर का एग्जांपल आ जाएगा हमारा हाइड्रा आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रेश वाटर एनिमल है। इसकी सिमेट्री हम देखेंगे तो ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, मीन्स अरिसमिति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस रेडियल सिमेट्री हम बोलेंगे तो जैसे कि हम अगर इसके बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसको ये अरिसमिति बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। एंड देन ये क्या हो जाता है, सेल टिश्यू ग्रेड आ जाता है। मीन्स इसमें क्या हो जाता है, इस संघ के जो एनिमल्स होते हैं वो ऊतक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने जो पॉरीफेरा में देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, उसमें केवल मल्टी सेल्यूलर या सेल्यूलर लेवल का वो था, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा है ऊतक बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। इसको हम देखेंगे कि ये सॉलिटरी होता है, और कॉलोनियल फॉर्म में भी रहता है, और फ्री स्विमिंग भी इनके फॉर्म में भी रहता है। मीन्स आपको इसमें पता होगा कि सॉलिटरी मीन्स जो अकेला सिंगल भी रह सकता है, जिसमें इसका एग्जांपल आ जाएगा हाइड्रा आ जाएगा। कॉलोनी बना के जो रहता है वो ओबेलिया हो जाएगा। देन फ्री स्विमिंग हो जाएगा तो ऑरेलिया हो जाएगा, ठीक है। ये जेली फिश होता है, लेकिन फ़िश नहीं होता है, ठीक है। फिश जेली फिश बोलते हैं इसको, लेकिन ये फ़िश नहीं होती है, ओके। देन इसका बॉडी वाल देखेंगे हम तो ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। शरीर जो इसके 2 स्तरों का बना होता है, जिसका जो बाह्य जो होते हैं, बाह्य लेयर, जो आउटर लेयर हम बोलेंगे वो एक्टोडर्मिस का बना होता है। देन जो इनर होता है वो गैस्ट्रोडर्मिस का बना होता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, मीन्स एक कोशिका का बना होता है। मिसेगेलिया बोलते हैं उसको, मिसेगेलिया बोलते हैं, इनके मिडल पोर्शन में जो पाया जाता है, ठीक है। देन इनका बॉडी फॉर्म देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म में शो करता है, मीन्स बहुरूपता में जो अलग अलग प्रकार के बॉडी फॉर्म शो करता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये 2 टाइप का होता है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है, पॉलिप होता है ये, इसमें पॉलिप एनिमल जो होते हैं
पॉलिप के एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हाइड्रा में देखते हैं हम, ये क्या होता है, सेसाइल होते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे थे। सेसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। सो सेसाइल मीन्स एक जगह पे स्टैग्नेंट होते हैं, एक जगह पे रहते हैं ये, ठीक है। सिलेंड्रिकल मीन्स बेलनाकार आकार के होते हैं और इसमें एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है। देन मेड्यूसा आ जाएगा सेकेंड टाइप में, ये फ्री स्विमिंग होते हैं, देन अम्ब्रेला लाइक होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ऑरेलिया। तो ये क्या होता है, ये फ्री स्विमिंग करते हैं, मीन्स पानी के जो बहाव होता है उसी के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। और इसको ये अम्ब्रेला लाइक एक छतरी लाइक टाइप में होते हैं। देन इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जिसे हम बोलेंगे। एंड देन इसका बॉडी फॉर्म में हम दूसरा वो करेंगे तो ये दूसरा टाइप क्या होता है, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है, ये जो कि पॉलिप फॉर्म भी शो करता है और मेड्यूसा फॉर्म भी शो करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या हम बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पीढ़ी एकांतरण का जो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो पॉलिप जो होता है वो क्या करता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा वो करता है, प्रोड्यूस करता है। देन और हमारा जो मेड्यूसा है वो क्या है, पॉलिप का रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करता है, ओके। ये इसके काम हो जाएंगे, मतलब बॉडी फॉर्म हो जाएंगे कि इस टाइप में आता है पॉलिप और मेड्यूसा, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में शो करता है, जिसमें मेटाजेनेसिस के बोथ दोनों ही चीज़ें शो करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओबेलिया, ठीक है। देन हमारा क्या आ जाएगा, बॉडी प्लेन में हम देखेंगे कि ये कैसा होता है, इसका जो बॉडी होता है उसमें क्या होता है, ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन होता है, ठीक है। ब्लाइंड सैक में मीन्स इसमें क्या होता है, जो माउथ प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे, हाइपोस्टोन में प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपरी वाले पोर्शन में, और इसमें क्या होता है, एनस एब्सेंट होता है। सो इसको इस टाइप के जो बॉडी प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक टाइप का, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि देन हमारा आ जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे नीट वगैरह में, पैरामेडिकल वगैरह एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी शेयर अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट, हाँ कोई मेरा फ्रेंड है तो प्लीज़, ठीक है। देन हम देखेंगे कि इसमें डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर बोथ टाइप का डाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में हमने बताया था कि कैसा कैसा होता है, ठीक है। बाकी आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो प्लीज़ डाइजेशन वाला टॉपिक भी देखिए, ठीक है। देन प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम इसमें देखा जाता है। फर्स्ट जो ये फाइलम है इसी में ही जो है नर्वस सिस्टम हमारा देखा जाता है, जो कि प्रिमिटिव टाइप, जिसमें क्या होता है कि क्या होता है, मस्तिष्क, ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आया था इसमें, जैसे किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्र पाया जाता है, तो ये हाइड्रा में हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि हाइड्रा क्या है, सिलेंटेट्रा फाइलम का एनिमल है। सो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नर्व नेट पाया जाता है, मीन्स तंत्रिका जो है जाल टाइप में पाई जाती है, लेकिन उसमें ब्रेन एब्सेंट होता है। देन इसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम सारी चीज़ एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन हम देखेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में हम बाय बर्डिंग देखेंगे, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि बर्डिंग के थ्रू हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में 9th-10th से ही स्टार्टिंग में। देन सेक्सुअल आ जाएगा, सेक्सुअल में बायगैमेट्स आ जाएंगे। एंड देन ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाईसेक्सुअल भी होता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल हमारा हाइड्रा आ जाएगा। एंड यूनिसेक्सुअल मीन्स जैसे एक लिंगी और द्विलिंगी जिसे हम बोलते हैं। डेवलपमेंट इसमें देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। जैसे इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, और डायरेक्ट में लार्वल जो स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। लार्वा हम देखेंगे तो इसमें फ्लूमेला और इम्फाइला जो कि ये लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इसमें हम देखेंगे कि रिजेनरेशन कैपेसिटी बहुत होती है, ओके। देन हमारे इसके कुछ क्लासेस आ जाएंगे, जो कि 3 क्लासेस हम पढ़ेंगे अगर हायर स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ और एंथोजोआ, इसके क्लासेस आ जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक।
देन क्लासेस हम देखेंगे तो इसमें हमने बता दिया कि ये 3 है करके। हेड्रोजोआ जो कि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होते हैं, ये मेनली जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल होते हैं। और देन साइफोजोआ जो होते हैं कप लाइक होते हैं। एंड देन एंथोजोआ जो कि फ्लावर लाइक होते हैं, ठीक। देन हेड्रोजोआ में देखेंगे ये मराइन भी होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि इतना अभी नहीं पूछा जाता। अगर आप MSc या नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ में पूछा जाएगा, ठीक। देन इसमें जो स्टेजेज आएंगी इसमें क्या होता है, बॉडी जो फॉर्म होता है इसमें पॉलिप मेड्यूसा होता है और डिप्लोब्लास्टिक सॉरी नीडोब्लास्ट सेल होते हैं इसमें, एक्टोडर्म में ही वो होते हैं। एंड देन हमारा क्या होता है, कैविटी जो होती है, जो सीलोम कैविटी होती है वो सिंपल और नॉन पर्टी मीन्स कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं होती है। और देन हमारा क्या हो जाएगा, जबकि साइफोजोआ में कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, वही एंथोजोआ में भी सिमिलर होता है, कॉम्प्लेक्स और पट्टी वाला होता है, ठीक है। देन हमारा मिसेग्लिया जिसे हम बोलेंगे, और ये क्या होता है हेड्रोजोआ में कोशिका यूनिसेल्युलर होती है और कोशिका में डिवाइड नहीं होती, बाकी और पतली होती है। जबकि उसमें क्या होता है साइफोजोआ में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रा, फसेलिया, ओबेलिया, वेलेलिया और पॉर्फिटा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऑरेलिया और ओबेलिया वगैरह। सो ये होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है ये समुद्र में क्या होते हैं, ये कोरल रीफ का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।